हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान तृप्ति कॉलेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट की जो बुक है हमारी, उसका जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट यूनिट, हमारे लास्ट क्लास में जो यूनिट स्टार्ट की थी उसका नाम था एल्गी। आज हम उसी यूनिट को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि हमने उसके अंदर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी पढ़ लिए थे, रिप्रोडक्शन इन एल्गी पढ़ लिया था, हैबिटेट ऑफ एल्गी पढ़ लिया था। आज का हमारा न्यू टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो एल्गी का क्लासिफिकेशन है वो कितने पार्ट्स में हुआ है और किसने दिया है और उसके अंदर कौन कौन से क्लासेस ऑर्डर्स हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये एल्गी का क्लासिफिकेशन था वो किया किसने था। देखो सबसे पहले सर्वप्रथम शैवालों का सिस्टमैटिकली का मतलब देखो क्या है, सिस्टमैटिकली का मतलब है व्यवस्थित रूप से, यानी कि एकदम सही तरीके से व्यवस्थित रूप से वर्गीकरण किसने किया, कौन से साइंटिस्ट ने किया, ये किया था फ्रिश ने किया। अभी फ्रिश ने ये जो वर्गीकरण किया था ये किया था इन्होंने 1935 में। देखो ये जो फ्रिश ने शैवालों का या एल्गी का जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया था वो 1935 में किया। देखो इससे पहले भी कई वर्गीकरण हो चुके थे, लेकिन जो वो वर्गीकरण थे वो क्या थे, वो व्यवस्थित नहीं थे, सिस्टमैटिकली नहीं थे, उनमें कोई भी यानी कोई ना कोई कमी कहीं ना कहीं रह जाती थी। अब इस वर्गीकरण के अंदर इन्होंने ये जो वर्गीकरण किया था एल्गी का वो कौन सी बुक के अंदर किया था, ये बुक थी फ्रिश की। इस बुक का नाम क्या था, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। The structure and reproduction of एल्गी। देखो इसी बुक के अंदर क्या किया था कि फ्रिश ने जो एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है वो दिया। अब इनके अंदर देखो जो ये क्लासिफिकेशन दिया था एल्गीज का फ्रिश ने, इसका जो आधार था यानी कि इसका जो क्राइटेरिया था वो क्या था, किस आधार पे अंदर इन्होंने शैवालों के किन गुणों के अंदर अपने आप को, मतलब हमें ये जो क्लासिफिकेशन दिया था इनके निम्न गुण है। देखो सबसे पहले आप देखते हैं क्लासिफिकेशन का आधार, या फिर इसको हिंदी में लिख देते हैं हम वर्गीकरण का आधार। क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो इस क्राइटेरिया के अंदर यानी कि आधार के अंदर जो फ्रिश नामक साइंटिस्ट था उसने कौन कौन से क्राइटेरिया लिए, यानी कि कौन कौन से आधार लिए, किन आधारों पे जो है हमारे ये शैवाल थे इनको वर्गीकृत किया। सबसे पहले देखो इनमें अंदर वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, कौन से शैवाल के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है उसके आधार पे सबसे पहले इसने वर्गीकृत किया। उसके बाद इसने देखा कि इनमें जो फ्लैजिला होती है, टाइप ऑफ फ्लैजिला कैसा होता है, यानी कि फ्लैजिला मतलब जो इनको गति करने में सहायता करती है वो स्ट्रक्चर इनमें होती है या नहीं होती है, और उसका कलर कैसा होता है, उसका साइज कैसा होता है, उसकी शेप कैसी होती है, उसकी संख्या कितनी होती है, ये सब भी किसने बताया था हमें, फ्रिश ने। उसी के आधार पर इसका क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। फ्लैजिला के बाद है देखो जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है फूड रिजर्व, यानी कि जो शैवाल होते हैं एल्गी होते हैं उनके अंदर जो फूड होता है यानी कि जो खाद्य संग्रहण होता है, फूड रिजर्व होता है, वो किसके रूप में होता है, स्टार्च में, प्रोटीन में, सेल्यूलोज में, ऑयल में, इन सब के बेस पे भी इनको वर्गीकृत किया। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास थैलस, यानी कि इनका जो थैलस होता है, थैलस स्ट्रक्चर कैसी होती है एल्गीज की, थैलस स्ट्रक्चर में ये यूनिसेल्युलर होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं, वो सब भी इनमें जो वर्गीकरण का क्या था, आधार था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था वर्गीकरण का आधार था जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जो एल्गियम के अंदर रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब इनको हम नंबर वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया थे। सबसे पहले था पिगमेंटेशन,
पिगमेंटेशन का मतलब होता है वर्णक, यानी कि इनके अंदर जो वर्णक है यानी कि वो कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, बी, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोबिलिन। नेक्स्ट था हमारे पास पिगमेंटेशन के बाद फूड रिजर्व। फूड रिजर्व का मतलब क्या है, इनके अंदर जो खाद्य संग्रहण होता है वो कैसा होता है, फूड किस रूप में इनके अंदर संग्रहित होता है। उसके बाद है टाइप ऑफ फ्लैजिला। यानी कि इनके अंदर जो फ्लैजिला होती है वो कैसी होती है। फ्लैजिला देखो, जो फ्लैजिला होती है वो किस चीज के लिए काम आती है। फ्लैजिला का यूज क्या होता है कि फ्लैजिला जो शैवाल होते हैं उनको मोशन करने में, मूवमेंट करने में या गति करने में सहायता प्रदान करती है। फ्लैजिला का प्रकार। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फूड रिजर्व टाइप ऑफ फ्लैजिला के बाद थैलस। थैलस स्ट्रक्चर। अब थैलस स्ट्रक्चर कितनी प्रकार की होगी। थैलस स्ट्रक्चर के अंदर देखो आएगा यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय कौन सी है, वो सब हम थैलस संरचना के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया या नेक्स्ट जो हमारा आधार है वर्गीकरण का वो है नंबर 5 पे हमारे पास थैलस स्ट्रक्चर के बाद, थैलस स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ ली, उसके बाद है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि जो एल्गी हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा होता है, जो जनन होता है वो कौन सा होता है, सेक्सुअल, असेक्सुअल या वेजिटेटिव, जनन के आधार पर। ठीक है, ये सब बेसिस थे, ये सब क्राइटेरिया थे जिनके आधार पर क्या किया गया था, शैवालों को वर्गीकृत किया गया था। और सबसे पहले जो सिस्टमैटिकली जो वर्गीकरण दिया था किसका, शैवालों का, वो किसने दिया था, फ्रिश ने दिया था। ठीक है, और इसने दिया कब था, 1935 में दिया था। इन्होंने जिस बुक में अपना ये वर्गीकरण दिया उस बुक का नाम था द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। ठीक है, उसके बाद इनके वर्गीकरण के जो आधार थे वो भी हमने देख लिए, वर्णक, खाद्य संग्रहण, फ्लैजिला, थैलस और जनन। इन सब के आधार पर इन्होंने जो शैवाल थे, एल्गी थे, उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हम ये देखते हैं कि इन्होंने जो डिवाइडेशन दिया था, इन क्लासिफिकेशन दिया था, वो कितने पार्ट्स में दिया और उन सभी पार्ट के अंदर क्या था। देखो, सबसे पहले इन्होंने जो शैवाल थे उनको कितने भागों में बांटा, कितने क्लासेस में बांटा, 11 क्लासेस, यानी कि 11 क्लासेस में बांटा अकॉर्डिंग टू फ्रिश ने शैवालों को 11 क्लास में वर्गीकृत किया। अब ये 11 क्लासेस कौन सी थी, सबसे पहले उनके नाम देखते हैं कि जो ये 11 क्लासेस थी जिसमें इनको फ्रिश ने क्या किया था, वर्गीकृत किया था। उनके सभी के नेम देखते हैं, उनके बाद उनकी स्टडी करेंगे कि उनके अंदर क्या था। सबसे पहला था क्लोरोफाइसी। सबसे पहले जो हमारी क्लास थी वो थी क्लोरोफाइसी शैवाल या क्लोरोफाइसी एल्गी। क्लोरोफाइसी के पास हमारे पास नेक्स्ट था ज़ैंथोफाइसी। नेक्स्ट जो हमारी क्लास थी वो थी ज़ैंथोफाइसी। ज़ैंथोफाइसी के बाद हमारे पास था थर्ड नंबर पे कौन सी क्लास थी, क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी और क्रायोफाइसी। ये जो सारी की सारी क्लासेस पढ़ रहे हैं इनको डिवाइड किसने किया था, इनको डिवाइड किया था फ्रिश ने। क्रायोफाइसी, अब इन सारों के जो लक्षण है, सिम्टम्स है, वो सारे अलग अलग है, वो हम पढ़ेंगे जब इनकी पर्टिकुलर एक एक क्लास की हम स्टडी करेंगे। क्लोरोफाइसी के बाद नेक्स्ट है हमारे पास बेसिलियोफाइसी। बेसिलियोफाइसी, देखो जो ये
क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी है, ये आपकी इस बुक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि इस बुक का तो नहीं, इस यूनिट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बेसिलियोफाइसी के बाद जो नेक्स्ट क्लास है हमारी वो है क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी क्रिप्टोफाइसी के बाद है हमारे पास 6 नंबर पे हमारी नेक्स्ट क्लास है डिनोफाइसी। डिनोफाइसी के बाद 7 नंबर पे जो हमारी क्लास है वो है क्रोमोमोनाइडी। देखो क्रोमोमोनाइडी जो क्लास है इसके अंदर भी हम देखो जो ऐसे सवाल अब इन सारों के अंदर जो डिवाइडेशन किया गया है ना वो किस बेस पे, उसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, क्राइटेरिया उनका मेनली तो पिगमेंट ही है। इनके अंदर जो पिगमेंट है वो कैसे है, वो पिगमेंट से इनके अंदर जो क्या है बाकी के सारे जो कैरेक्टर्स है वो क्या होते हैं, वो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसा पिगमेंट वैसा कलर और वैसे उसकी क्या होगी स्ट्रक्चर और वैसे उसके क्या हो गए सिम्टम्स हो गए। ठीक है, अब हमारी क्लोरोमोनाइडी के बाद हमारे पास है यूग्लेनी, 8 नंबर पे है यूग्लिनोफाइसी। अब देखो यूग्लिनोफाइसी हमने यूग्लिना पढ़ा है, तब ये यूग्लिना भी किसके अंदर आता है, यानी कि अगर हम यहाँ यूग्लिना का नाम ले रहे हैं तो वो भी किसके अंदर आता है, शैवालों के अंदर। नेक्स्ट क्लास है यूग्लिनी के बाद फियोफाइसी। फियोफाइसी के बाद जो है नंबर 10 पे रोडोफाइसी। देखो रोडोफाइसी के अंदर कौन से शैवाल आते हैं, रेड शैवाल, रेड एल्गी। और लास्ट है हमारे पास मिक्सोफाइसी। अब ये होगी हमारी 11 की 11 एल्गी की क्लासेस जो किसने डिवाइड की थी, फ्रिश ने। फ्रिश के अकॉर्डिंग जो एल्गी का क्लासिफिकेशन किया गया था वो कितनी क्लासेस में किया गया था, 11 क्लासेस में, जो कौन सी हैं, क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, क्रायोफाइसी, बेसिलियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डिनोफाइसी, क्रोमोमोनाइडी, यूग्लिनी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड मिक्सोफाइसी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लास से जिसका नाम है क्लोरोफाइसी। कि जो क्लोरोफाइसी के सिम्टम्स है वो क्या है, इनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। क्लास फर्स्ट, क्लोरोफाइसी। क्या है अभी क्लोरोफाइसी के लक्षण, सबसे पहले देखते हैं इनके क्राइटेरिया। वही क्राइटेरिया देखेंगे जो कौन कौन से थे, पिगमेंट यानी कि वर्णक, फ्लैजिला, टाइप ऑफ फ्लैजिला, फूड रिजर्व, फूड कौन सा रिजर्व होता है इनके अंदर, थैलस स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास पिगमेंट। पिगमेंट देखो क्लोरोफाइसी के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पाया जाता है। अब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के साथ साथ इसमें कौन सा पिगमेंट, कौन सा वर्णक पाया जाता है, कैरोटीनॉइड। कौन सा, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड पाया जाता है। उसके बाद है टाइप ऑफ फ्लैजिला। जो फ्लैजिला होती है वो कैसी होती है, इनके अंदर फ्लैजिला होती भी है या नहीं होती, एंड होती है तो कैसी होती है। इफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट, अगर फ्लैजिला होगी देखो ये जरूरी नहीं है कि इनके अंदर जो फ्लैजिला है वो सभी के सभी के अंदर पाई जाएगी, या ये भी जरूरी नहीं है कि सभी की सभी के अंदर फ्लैजिला नहीं होगी। इसमें फ्रिश ने हमें ये बताया कि अगर फ्लैजिला होगी तो उसका साइज होगा जो दो फ्लैजिला पाई जाती है सभी शैवालों के अंदर, जिनके अंदर फ्लैजिला पाई जाती है उनकी संख्या कितनी होती है, 2। अगर वो फ्लैजिला इनके अंदर पाई जा रही है तो वो दोनों की दोनों साइज में क्या होंगी, इक्वल होगी। यानी कि इफ फ्लैजिला प्रेजेंट
इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ, तो उनकी लेंथ होगी, जो लंबाई होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि बराबर होगी। नेक्स्ट है फूड रिजर्व। जो ये एल्गीज होते हैं, एल्गीज उत्पादक होते हैं, इनके अंदर जो फूड रिजर्व होता है वो किस रूप में होता है, वो होता है स्टार्च के रूप में। इस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। उसके बाद इनका थैलस होता है, वो कैसा होता है, थैलस संरचना या काइट संरचना कैसी होती है, यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर या एक कोशिकीय। एक कोशिकीय, इसके साथ साथ कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब क्या है कि जो सारे के सब शैवाल होते हैं ये किस में रहते हैं, ये कॉलोनी बना के रहते हैं, यानी कि इकट्ठे रहते हैं। कॉलोनियल के बाद इसका जो नेक्स्ट है वो है फिलामेंटस और थैलॉइड। और ये शैवाल कैसे हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फिलामेंटस यानी कि तंतु, तंतु के रूप में, ये फाइबर के रूप में पाए जाते हैं। फिलामेंटस के बाद देखो क्या है, यानी कि ये तंतु भी हो गए, फिलामेंट के रूप में पाए जाएंगे, और थैलॉइड होंगे। थैलॉइड यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो किसमें डिवाइड नहीं होती, वो जड़ तना पत्ती में विभाजित ना होकर सीधी थैलॉइड होती है। यानी कि पादप को देख के हम ये नहीं बता सकते इसमें जड़ कौन सी है, तना कौन सा, पत्ती कौन सी है। सारी की सारी स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक जैसी होती है। उसके बाद हमने कौन कौन से क्राइटेरिया देखे, पिगमेंट, फ्लैजिला, फूड रिजर्व, थैलस। उसके बाद आ गया हमारे पास रिप्रोडक्शन, यानी कि जो ये क्लोरोफाइसी क्लास है एल्गी की, उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी कि जो जनन पाया जाता है, वो जनन कैसा होता है। देखो इनके अंदर जो पाया जाने वाला जनन है वो होता है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव यानी कि कायिक, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन। और ये जो अलैंगिक जनन होता है ये किस प्रकार का होता है, तुम्हें जब मैंने लास्ट वीडियो जो करवाई थी, लास्ट लेक्चर तो जाओ, उसमें मैंने क्या कहा था, तुम्हें रिप्रोडक्शन इन एल्गी करवाया था। तो इस लेक्चर को देखने से पहले उस लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है, ताकि तुम्हें समझ आए कि जो रिप्रोडक्शन है उसके टाइप कौन से हैं और वो कैसे होते हैं और उनको आगे कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। अब ये जो अलैंगिक जनन या अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको भी आगे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये कौन सा होता है, ये होता है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और ऊगैमस। ठीक है, और इनके अंदर जो डिफरेंस है वो क्या होता है, वो आप लास्ट लेक्चर में देखना, जहां पे हमने क्या किया था, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट में सेल वॉल। अब इनकी जो सेल वॉल होती है, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं या जो ये हमारे शैवाल हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। किसकी, सेल्यूलोज की। ठीक है, ये तो हो गया हमारे जो सारे के सारे क्राइटेरिया थे वो कंप्लीट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन हमारी इसके अंदर रहती है, वो क्या है कि जो ये शैवाल होते हैं इनको और क्या बोलते हैं, इन शैवालों को हरे शैवाल भी कहा जाता है। क्या, ग्रीन एल्गी या आइसोकोनेट। किस कलर के होते हैं ये, ग्रीन एल्गी। सारे के सारे जो ग्रीन एल्गी होंगे वो किसके अंदर आएंगे, वो सारे के सारे आएंगे हमारे क्लोरोफाइसी के अंदर। यानी कि जो काई होती है, काई भी किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, तो वो भी किसका पार्ट है, वो भी क्लोरोफाइसी का पार्ट है। अब इस क्लोरोफाइसी को आगे कितने ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, क्लासेस तो इसमें पूरी 11 थी और ऑर्डर कितने हैं इसमें। अब इस क्लोरोफाइसी को भी आगे 9 ऑर्डर या 9 गणों में विभाजित किया गया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। जो फर्स्ट क्लास थी हमारी क्लोरोफाइसी, पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिनॉइड्स, फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होगी तो कैसी होगी, इक्वल लेंथ में होगी। और इसमें जो फूड रिजर्व होता है वो स्टार्च के रूप में होता है।
इनका थैलस कैसा होता है, यूनिसेल्युलर होता है, कॉलोनियल होता है, यानी कि किसमें रहते हैं, ये कॉलोनी में रहते हैं। फिलामेंटस एल्गी होते हैं, यानी कि एक तंतु के रूप में पाए जाते हैं। थैलॉइड होते हैं, यानी कि जो इनका थैलस होता है वो किसके अंदर डिवाइड नहीं होता, जड़ तना पत्ती के अंदर डिवाइड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारी जो क्लास है ज़ैंथोफाइसी। सेकंड क्लास है हमारी, वो कौन सी है, क्लास नंबर सेकंड, ज़ैंथोफाइसी। ज़ैंथो, देखो इनके नाम थोड़े से डिफिकल्ट है, लेकिन जो इनका जो क्राइटेरिया है या फिर इनकी जो सिम्टम्स है वो बिल्कुल इजी है। अगर आप एक बार में इनको अच्छे से पढ़ोगे तो ये अच्छे से याद हो जाएंगे। थोड़े से नेम में आपको प्रॉब्लम आएगी, थोड़े से टिपिकल नेम है। ठीक है, ज़ैंथोफाइसी। अब देखो जो ज़ैंथोफाइसी क्लास है, इनके अंदर जो शैवाल आते हैं उनको बोलते हैं पीले भूरे शैवाल। पीले भूरे शैवाल, यानी कि जो ज्यादा के ज्यादा एल्गी हैं जो पीले भूरे कलर के होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, ज़ैंथोफाइसी के अंदर आते हैं। पीले भूरे शैवाल, येलो ब्राउन एल्गी। ठीक है, उसके बाद है देखो, उनको बोलते थे, क्या बोलते थे, ग्रीन एल्गी। ठीक है, इनको बोलेंगे येलो ब्राउन एल्गी। उसके बाद इनको बोलेंगे हेट्रोकोनेटी, वो थे आइसोकोनेटी, इनको क्या बोलते हैं, हेट्रोकोनेटी। कंफ्यूज नहीं होना है सारे टाइप्स में, सबको एक एक करके अच्छे से पढ़ना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। पीले भूरे शैवालों की बात हमने देख ली है कि इनको पीले भूरे शैवाल तो बोलते हैं, लेकिन इनके अंदर पिगमेंट कौन सा होता है। देखो क्लोरोफाइसी क्लास के अंदर जो वर्णक था वो क्लोरोफाइसी से मिला जुला था, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, तीनों सीसी से स्टार्ट हो रहे थे। अब ज़ैंथोफाइसी के अंदर भी कौन सा होता है, देखो इनके अंदर होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। ये हमेशा याद रखना कि जो पिगमेंट को शो करते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से करते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई। अभी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ई के अलावा इसके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, इसके अलावा देखो इनके अंदर पाया जाता है कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स, बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। देखो ज़ैंथोफाइसी है तो ज़ैंथोफिल वर्णक तो पाना नेचुरल सी बात है इसके अंदर कि ज़ैंथोफाइसी क्लास के अंदर आ रहा है तो ज़ैंथोफिल तो पाया ही जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ कौन सा पाया जाता है, बीटा कैरोटीन। अब देखो बीटा कैरोटीन और किस वेजिटेबल या फ्रूट के अंदर पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है गाजर के अंदर, कैरेट के अंदर भी कौन सा पाया जाता है, बीटा कैरोटीन। और जो पीले भूरे शैवाल होते हैं उनके अंदर भी कौन सा वर्णक या पिगमेंट पाया जाता है, बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट है फ्लैजिला। कैसी होती है इनकी फ्लैजिला स्ट्रक्चर, होती भी है या नहीं होती है, 2 आर ऑफ इक्वल लेंथ। इनके अंदर 2 फ्लैजिला होती है जो कैसी होती है, 2 फ्लैजिला आर इक्वल लेंथ, 2 फ्लैजिला पाई जाएंगी और उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल यानी कि सेम। ठीक है, फ्लैजिला के बाद आ गया इनका फूड रिजर्व। यानी कि खाद्य संग्रहण। जी जो अपना खाद्य संग्रहण करते हैं वो किस रूप में करते हैं, ये अपना खाद्य संग्रहण करते हैं ऑयल के रूप में। किसके रूप में, ऑयल के रूप में। और जो क्लोरोफाइसी शैवाल थे क्लोरोफाइसी क्लास के, वो किसमें कर रहे थे, वो स्टार्च में कर रहे थे, और ज़ैंथोफाइसी कर रहे हैं ऑयल के अंदर। उसके बाद फूड रिजर्व के अंदर नेक्स्ट है थैलस या रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर वो तीनों टाइप का होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, अलैंगिक जनन, सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है इनके अंदर आइसोगैमस। कौन सा, आइसोगैमस। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। पिगमेंट हो गया, फ्लैजिला हो गई, फूड रिजर्व हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, थैलस बचा, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर सारे टाइप के होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट इसमें कि इनकी जो सेल वॉल होती है
यानी कि जो इनके अंदर बाह्य भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, जो इनको भारी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है, वो किसकी बनी हुई होती है? क्लोरोफाइसी के अंदर जो सेल वॉल या कोशिका भित्ति थी वो बने जा रही थी सेल्यूलोज की, तो इसके अंदर किसकी बनी होती है? पैक्टिक सब्सटेंस। पैक्टिक सब्सटेंस, पैक्टिक सब्सटेंस का मतलब क्या है? यानी कि कुछ मात्रा में इनमें क्या पाया जाएगा? पैक्टिक सब्सटेंस का मतलब है पैक्टीन। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, सेल होती है, वो पैक्टीन की बनी होगी, लेकिन कुछ मात्रा में पैक्टीन के साथ साथ उसमें लिटिल बिट क्या पाया जाएगा? लिटिल बिट सेल्यूलोज पाया जाएगा। लिटिल बिट सेल्यूलोज का मतलब क्या है? बहुत ही कम मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाएगा और ज्यादा मात्रा में क्या होगा? पैक्टिक सब्सटेंस यानी कि पैक्टीन होगा। पैक्टीन भी एक प्रकार का कठोर पदार्थ होता है। तो ये होगी किसकी क्राइटेरिया की बात? ज़ैंथोफाइसी की। इनको बोलते हैं हेटेरोकोनेटी, पीले भूरे कलर के होते हैं इसलिए येलो ब्राउन एल्गी बोलते हैं। इनके अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, ई, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। उसके बाद इनकी फ्लैजिला होती है, 2 होती हैं, जो साइज में या शेप में कैसे होती है? इक्वल लेंथ की होती हैं। उसके बाद फूड रिजर्व होता है, इनके ऑयल के रूप में होता है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, तीनों टाइप के होते हैं। और किस टाइप से होता है? आइसोगैमस होता है, समयुग्मकी होता है। सेल वॉल होती है वो पैक्टीन की बनी हुई होती है। पैक्टीन के साथ साथ किसकी बनी हुई होती है? लिटिल बिट सेल्यूलोज की। ठीक है, ये तो हो गया हमारे सेकंड क्लास का पूरा क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास है, थर्ड क्लास, वो कौन सी है? वो है क्रायोफाइसी। क्लास थर्ड है हमारे पास क्रायोफाइसी। अब इस क्रायोफाइसी क्लास के अंदर देखो क्या होता है। क्रायोफाइसी क्लास के अंदर जो हमारे शैवाल आते हैं, एल्गी होते हैं, वो होते हैं ब्राउन ऑरेंज कलर के, यानी कि भूरे और ऑरेंज रंग के। तो इनके अंदर जो शैवाल पाए जाते हैं वो ऑरेंज ब्राउन एल्गी होते हैं। ये होगा फर्स्ट। उसके बाद है जो ये ऑरेंज ब्राउन एल्गी होते हैं, इनमें पिगमेंट होता है, वो कौन सा पाया जाता है? कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल पाया जाता है? नहीं पाया जाता। होता है तो कौन सा? देखो इनके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिलस। पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिलस ए बी। अभी क्लोरोफिलस ए बी इनके अंदर पिगमेंट पाया जाता है। इसके साथ साथ जो इनके अंदर पिगमेंट होता है क्रायोफाइसी के अंदर, वो कौन सा होता है? वो होता है फाइकोसाइरिन। फाइकोसाइरिन या फाइकोक्राइसिन। फाइकोक्राइसिन। ठीक है, ये तो हो गया पिगमेंट क्रायोफाइसी के अंदर। उसके बाद इसमें नेक्स्ट बात आ गई फ्लैजिला की, कि जो इनके अंदर फ्लैजिला होते हैं वो कैसे होते हैं? इनके अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं, 2 आर इक्वल एंड अनइक्वल लेंथ। यानी कि फ्लैजिला तो इनके अंदर 2 ही होते हैं, लेकिन कुछ के अंदर जो उनकी लेंथ होती है वो इक्वल होती है और कुछ के अंदर अनइक्वल लेंथ के होते हैं। यानी कि जो लंबाई है कुछ शैवालों के अंदर तो उनकी कैसी होती है? बराबर होती है, और कुछ के अंदर क्या होती है? अलग अलग होती है। उसके बाद नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनके अंदर? इनके अंदर एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो रेयर होता है, रेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये रेयर का मतलब क्या है? कि बहुत ही कम मात्रा में इनमें कौन सा पाया जाता है? रेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, और वेजिटेटिव और असेक्सुअल जनन इनके अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके अंदर बाद इनमें फूड रिजर्व कौन सा होता है? जो इनके अंदर खाद्य संग्रहण होते हैं वो किस टाइप में होता है? देखो इनके अंदर जो खाद्य संग्रहण या फूड रिजर्व होता है वो होते हैं इनके अंदर क्राइसोलैमिनेरियम। क्रायो।
अब देखो लैमिनेरिन क्या होता है, लैमिनेरिन होती है एक प्रकार की स्टार्च, लैमिनेरिन। अभी जो क्राइसोलैमिनेरिन है ये किसका ही एक रूप है, ये एक स्टार्च का ही रूप है जो किसके रूप में होता है, इनमें फूड रिजर्व के रूप में होता है क्राइसोलैमिनेरिन। उसके बाद है ल्यूकोसिन, दो पार्ट्स में हो सकते हैं, क्राइसोलैमिनेरिन एंड ल्यूकोसिन, ठीक है। ये तो हो गया फूड रिजर्व। उसके बाद देखो इसके अंदर जो इसको कितने ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, ये जो हमारी क्लास है क्राइसोफाइसी को 3 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्राइसोफाइसी क्लास कंप्लीट। कौन से सवाल आते हैं इसके अंदर, ऑरेंज ब्राउन एल्गी आते हैं, पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिलस ए बी एंड फाइकोक्रेस्टिन होता है, फ्लैजिला होती है, 2 ही होती है, या तो वो इक्वल लेंथ की होती है या इक्वल लेंथ की होती है। उसके बाद रिप्रोडक्शन होता है, रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फूड रिजर्व कौन सा होता है, क्राइसोलैमिनेरिन एंड ल्यूकोसिन होता है, और इसको कितने ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, 3 ऑर्डर्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब आज के पार्ट में हमने ये देख लिया है कि क्या दिखा एल्गी का क्लासिफिकेशन। अब कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि आगे इसके अंदर जो हमारी क्लासेस बची है उनके अंदर जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं या कैरेक्टर्स हैं वो क्या है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।